अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यहूदियों के मजहबी त्योहार के मौके पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में मुसलमानों की एंट्री कर दी गई बैन। नेतन्याहू पर अपने ही इस्राएली शहरियों की जानिब से होस्टेजेस को रिहा कराने का बढ़ रहा दबाव। ऐसे में हमास ने यरगमाल बनाए गए 23 साला अमेरिकी शहरी का वीडियो कर दिया जारी। साउथ लेबनान में बड़ी कार्रवाई करने का इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने किया ऐलान। कहा, हिजबुल्लाह के आधे लीडरों को खत्म कर दिया गया, आधे लीडर छुप गए हैं। आने वाला दौर होगा फैसला कुन। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से कर दिया साफ इनकार। यूएस फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, एक इस्लामी रियासत को तस्लीम करने का नहीं है कोई इरादा। मोदी और राहुल गांधी पर इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। मुसलमानों को घुसपैठिए करार देने वाले मोदी के बयान पर हंगामा जारी। और हिंदुस्तान में डिक्टेटर हुकूमत ने साजिश के तौर पर केजरीवाल को डाल दिया जेल में। संजय सिंह का बयान। दावा करते हुए कहा, गलती से जीत गई बीजेपी तो 2024 का इलेक्शन होगा आखिरी इलेक्शन। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यहूदियों के मजहबी त्योहार के मौके पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक यहूदियों के मजहबी त्योहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। इस्राएली फोर्सेस की बड़ी तादाद के साथ सैकड़ों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दंदनाते हुए दाखिल हुए। इस दौरान मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फलस्तीनियों को जबरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे के तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इस्राएली पुलिस ने यहूदी मजहबी त्योहार पर मस्जिद अक्सा में कुर्बानी के लिए छुपा कर लाए गए जानवर जब्त कर लिए थे। आलमी सतह पर एक और मुल्क ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है। कैरिबियन सी के मुल्क जमैका में वजीर बराए उमूर खारजा और गैर मुल्की तिजारत ने ऐलान किया कि उनके मुल्क ने रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। स्मिथ ने अपने मुल्क की काबीना के इजलास के बाद कहा कि हम तवीलुल मियाद तनाज़े को हल करने के लिए 2 रियासती हल का मुतालबा करते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें गजा में जंग और बदतरीन इंसानी बहरान के बारे में खदशात है। इसके अलावा हुकूमत के फ़लस्तीनी इसराइली तनाज़े के पुरअमन हल के लिए फ़ौजी इक़दामात के बजाय सिफारती बातचीत के ज़रिए कोशिशों पर भी हम यकीन रखते हैं। उन्होंने गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया। हमास ने एक 23 साला यरगमाली की वीडियो बनाकर जारी की है। वीडियो में एक हाथ से जुज़वी तौर पर महरूम हो चुके 23 साला हैरिश गोल्डबर्ग पोलेन को दिखाया गया है, जो अपने यरगमाली बनाए जाने के वाक़े का मुख्तसर जिक्र करने के अलावा नेतन्याहू हुकूमत की यरगमालियों के बारे में कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है। पोलेन को 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के गैर मामूली हमले के रोज़ डांस पार्टी की एक
तकरीब से उठाया गया था। वो 7 अक्टूबर से अपने दिगर 20 होस्टेजेस बनाए गए साथियों की तरह आज भी गजा में कैद है। बताया गया है कि पोलिन अमेरिकी शहरियत रखता है। Hamas just published a video of 23-year-old Hirsch Goldberg Polin, an American-Israeli boy who was celebrating with his friends at the Nova Music Festival when he was violently and brutally attacked and kidnapped by Hamas on October 7th. Hirsch has been held by Hamas in Gaza for over 200 days. 133 hostages are still being held by Hamas in Gaza for over 200 days in inhumane conditions. Until Hamas releases our hostages, the IDF will continue to pursue Hamas everywhere in Gaza. This is an urgent call for action. We will leave no stone unturned in our efforts to find our hostages. This psychological terror video is not only a reminder of what Hamas did on October 7th, it is a reminder of how sick this terror group is, terrorizing the hostages and their families too. To Hirsch's parents, Rachel and John, our hearts are with you. We will continue doing everything in our power to bring your son Hirsch and all our hostages back home. Your strength continues to inspire us as we fulfill this critical mission. इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने ऐलान किया है कि इसराइली अफवाज पूरे साउथ लेबनान में जारहाना कार्रवाई कर रही है। गैलेंट ने शुमाली कमान के हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान कहा कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के तकरीबन आधे फील्ड कमांडरों को खत्म कर दिया गया है। आने वाला दौर फैसला कुन दौर होगा। गैलेंट ने मजीद कहा कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के आधे लीडरों का सफाया हो गया है। ये वो लोग हैं जो जारहाना कार्रवाई के जिम्मेदार थे। उनकी वजह से इसराइल के शहरियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि बाकी आधे रहनुमा छुपे हुए हैं और जनूबी लेबनान को इसराइली फौजी कार्रवाई के लिए खुला छोड़ दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद नॉर्थ इसराइल के शहरियों को उनके घरों में वापस लाना है। इस हवाले से आने वाला दौर फैसला कुन होगा। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में तलबा गजा के मजलूमों के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने अमेरिका की जानिब से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा किया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुरजोर मुतालबा किया कि अमेरिका इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद कर दे। टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन के तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। पुलिस ने 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि यूनिवर्सिटी अहाते में सख्त कशीदगी फैल गए। हर जानिब फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे गूंज उठे। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में भी तलबा की जानिब से फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूसी फेडरेशन के वोवरनेच, मोनेस्क और लिपेस्क इलाकों के मुंतज़मीन ने यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराने, इनक़िलाब और आग लगने की इत्तला दी है।
सिमोलिंस्क रीजन के गवर्नर वासिली एनोहिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐलान किया कि उनके इलाके पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद मुतासरा इलाकों में आग भड़क उठी। यूक्रेन की जानिब से भेजा गया एक ड्रोन कारखाने में जा गिरा। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में ख़वातीन के काम और तालीम के हवाले से अपने अहकामात को तब्दील नहीं किया। कैदियों की 90% शरह सियासी लीडरान पर मुश्तमिल है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की हालिया रिपोर्ट में तालिबान के ज़ेर इख्तदार अफगानिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात का एनालिसिस यानी तज्जिया किया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामी रियासत को तस्लीम करने का वो कोई इरादा नहीं रखते। लीबिया के ईस्टर्न इलाकों में रेड सैंड स्टॉर्म यानी सुर्ख आंधी के बाद निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। रेत के तूफान की वजह से दिन में भी तारीकी छा गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक रेगिस्तान की लाल रेत उड़ाने वाली आंधी से हर तरफ सुर्ख माहौल हो गया। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जबकि निज़ाम ज़िंदगी भी शदीद मुतासर हुआ। हद निगाह भी ना होने के बराबर रही, जिसकी वजह से रिहायशियों को घरों तक ही महदूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। समंदर के दूसरी तरफ यूनान में भी इससे मिलती जुलती कैफियत देखी गई, जहां सहराए कुबरा की सुर्ख रेत से माहौल सुर्ख हो गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ने पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मुबैना इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी मामले में नोटिस लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर मजहब, जात, कम्युनिटी या जबान की बुनियाद पर नफरत और तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस कांग्रेस और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे हैं। बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा था कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो मुल्क की जायदाद को घुसपैठिए और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके दरमियान बांट सकती है। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर फिर एक मरतबा जमकर तनकीद की। उन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाया। उन्होंने मोदी पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी किसी एक तबके के नहीं बल्कि देश के पीएम हैं। उन्हें मुसलमानों को घुसपैठिए जैसे बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुसलमानों की तौहीन की है, लेकिन इस तौहीन का जवाब मुस्लिम वोट के जरिए देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उनकी असलियत बता देंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि 19 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के बाद बीजेपी परेशान हो गई है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो अपने एजेंडे को अलग सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल 89 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। 19 तारीख को 102 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण के चुनाव के बाद और जो दूसरे चरण के रुझान आ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है कि कुछ राज्यों में बीजेपी का पूरा सफाया हो रहा है
और कुछ राज्यों में उनका जो 2019 में प्रदर्शन था उसमें भारी गिरावट आने वाली है, यानी कि कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ। बीजेपी परेशानी में है, खास तौर से उनके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी भोखलाए हुए हैं और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, बाद में कई ऐसे बातें उठाई जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है, फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर हैं, वो सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं करते। कर्नाटक के बिदर में जल से आम से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी मुल्क की जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके लीडरों को डरा धमका रहे हैं। और वो हमेशा यही बोलते हैं, मजबूत इंडिया बनाओ। कई के लिए भाई? तुम्हारे लिए। तुम तो डिक्टेटर हो, तू डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। हमारे अच्छे संस्थाएं जो है तुम बिगाड़ रहे हो। सीबीआई बिगाड़ रहे, सीईसी बिगाड़ रहे, ईडी को तो पूरा अपना हथियार बना लिए। उसमें सब अच्छे अच्छे लोगों को, कांग्रेस वालों को भी डराना, दूसरे पार्टी वालों को भी डरा डरा के आप उनको कहां लिए? अपने झोली में डाल लिए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में डिक्टेटर हुकूमत जारी है, जिसने दिल्ली के 3 मर्तबा चुने गए सीएम केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने गहरी साजिश रची, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, दिल्ली की सरकार को गिरा दो, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, चुनाव खत्म कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र के डकैत हैं, नंबर 1 के डकैत और लुटेरे हैं। जनता के मतों को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों पर डकैती डालने का, उनको लूटने का काम करते हैं। उत्तराखंड में यही किया, अरुणाचल में यही किया, कर्नाटक में यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, महाराष्ट्र में यही किया। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के, लोगों को डरा के जेल में डालो, विधायकों को तोड़ो, सांसदों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी ने यही काम किया। और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, गलती से अगर ये भाजपाई जीत गए तो याद रखना 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इसके बाद वोट देने का अधिकार आपको नहीं होगा। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रमुख भागवत का संविधान मानती है। और भागवत का संविधान कहता है दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। भागवत का संविधान कहता है महिलाओं के अधिकार खत्म होने चाहिए, नौजवानों के अधिकार खत्म होने चाहिए, किसानों के अधिकार खत्म होने चाहिए।
वो भागवत का संविधान देश में लागू करना चाहते हैं, देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कन्नौज में फिर एक मर्तबा खुशबुओं का दौर वापस आएगा। नामांकन करके आया हूँ। मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूँ। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये चुनाव नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। ये कन्नौज का चुनाव लगातार नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यहूदियों के मजहबी त्योहार के मौके पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में मुसलमानों की एंट्री कर दी गई बैन। नेतन्याहू पर अपने ही इस्राएली शहरियों की जानिब से होस्टेजेस को रिहा कराने का बढ़ रहा दबाव। ऐसे में हमास ने यरगमाल बनाए गए 23 साला अमेरिकी शहरी का वीडियो कर दिया जारी। साउथ लेबनान में बड़ी कार्रवाई करने का इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने किया ऐलान। कहा, हिजबुल्लाह के आधे लीडरों को खत्म कर दिया गया, आधे लीडर छुप गए हैं। आने वाला दौर होगा फैसला कुन। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से कर दिया साफ इनकार। यूएस फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, एक इस्लामी रियासत को तस्लीम करने का नहीं है कोई इरादा। मोदी और राहुल गांधी पर इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। मुसलमानों को घुसपैठिए करार देने वाले मोदी के बयान पर हंगामा जारी। और हिंदुस्तान में डिक्टेटर हुकूमत ने साजिश के तौर पर केजरीवाल को डाल दिया जेल में। संजय सिंह का बयान। दावा करते हुए कहा, गलती से जीत गई बीजेपी तो 2024 का इलेक्शन होगा आखिरी इलेक्शन। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।